भारत से गरीब देश अमीर कैसे बने और भारत को गरीब रखने में राजनीति का क्या हाथ है। दोस्तों, दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो कभी भारत से भी ज़्यादा गरीब थे, लेकिन आज वही देश अमीर, विकसित और शक्तिशाली देश बन गए और हम आज भी गरीबी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार और राजनीति के खेलों में उलझे हुए हैं। क्या वजह है कि साउथ कोरिया, सिंगापुर, चाइना और वियतनाम आगे निकल गए और भारत आज भी संघर्ष कर रहे हैं? क्या हमारी राजनीति ने हमें पीछे रोके रखा है? क्या हमारे नेताओं की गलतियां देश पर भारी पड़ रही है? आज हम इस वीडियो में इसी सच्चाई को समझेंगे। साउथ कोरिया की तरक्की और हमारी राजनीति का फर्क। युद्ध के बाद साउथ कोरिया भारत से भी ज्यादा गरीब था, लेकिन उन्होंने शिक्षा, अनुशासन और ईमानदार प्रशासन को चुना। अब सोचिए, यही चीजें अगर भारत में भी होती तो आज कहाँ होते हम। लेकिन भारत की सबसे बड़ी समस्या थी भारत की राजनीति का गंदा खेल। नेता एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री पर ध्यान देने के बजाय छोटे छोटे मुद्दों पर जनता को लड़ाते रहे। साउथ कोरिया ने 50 सालों में 20 साल सिर्फ शिक्षा पे खर्च किए और भारत ने 50 सालों में 30 साल धार्मिक झगड़े और जाति विवाद और चुनावी खेल में निकाल दिए। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार के खिलाफ इतनी सख्ती दिखाई कि उनके अपने मंत्री भी जेल गए। अब भारत में क्या होता है, यहाँ नेता ही नेताओं के फाइलें बंद कर देते हैं। भ्रष्टाचार के केस सिर्फ और सिर्फ चुनाव के समय खुलते हैं, चुनाव खत्म होते ही गायब भी हो जाते हैं। अब बात करते हैं चीन की तरक्की और भारत की राजनीति का शोर। 1980 में चीन भारत जैसा गरीब देश था, लेकिन उन्होंने फैक्ट्रियां लगाई और बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए और दुनिया के लिए सस्ते से सस्ते प्रोडक्ट बनाए। भारत क्या कर रहा था, यहाँ सालों तक फैक्ट्रियां कागज पर अटकी रही, फाइलें घूमती रहीं और परमिशन अटकी रही और नेता अपनी राजनीतिक रैलियों में व्यस्त रहे। जहां चीन हर साल 50 नए औद्योगिक क्षेत्र बना रहा था, वहीं भारत में हर साल 2 महीने पूरा देश चुनाव में लग जाता है। अब बात करते हैं वियतनाम की तेजी और भारत की धीमी राजनीति। वियतनाम में सरकार ने 7 दिन में फैक्ट्री लगाने की मंजूरी दी। भारत में यहाँ एक फैक्ट्री खोलने में किसी को 7 साल तक लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि कागज, कमीशन और भ्रष्टाचार और राजनीति हस्तक्षेप हर कदम पर बाधा डालते हैं। इन देशों में समानता और भारत की राजनीति को भूलें। इन देशों में एक चीज कॉमन थी, शिक्षा सुधार और ईमानदार सरकार, भ्रष्टाचार पर सख्ती और तेज फैसले, लंबी योजनाएं और जनता का कल्याण। वहां नेता मतलब जनता का सेवक। और भारत में क्या है, यहाँ नेता नेता से लड़ते हैं, पार्टी पार्टी से लड़ती हैं और बीच में पीसा जाता है बेचारा आम जनता। भारत को क्या करना चाहिए? शिक्षा सुधार। जब तक शिक्षा सुधरेगी नहीं, देश आगे बढ़ेगा नहीं। भारत को चुनावी नाटक, धार्मिक कार्ड, जाति कार्ड और फालतू मुद्दों से ऊपर उठना होगा। भ्रष्टाचार पर सख्ती, जैसे सिंगापुर ने किया वैसे ही भारत को भी करना होगा। मैन्युफैक्चरिंग बनाना, कम बोलना, ज़्यादा काम करना। युवाओं को काम और स्किल्स देना। युवा मजबूत होंगे तो देश मजबूत होगा। साउथ कोरिया, सिंगापुर, चाइना, वियतनाम, इन सभी देशों ने साबित किया कि अगर राजनीति साफ हो और देश हित पहले हो तो कोई भी देश अमीर बन सकता है। भारत को भी वही करना होगा। शिक्षा सुधारो, राजनीतिक सुधारो और भ्रष्टाचार घटाओ और असली मुद्दों पर ध्यान दो। अगर हमने ऐसा किया तो भारत का भविष्य बहुत उज्जवल होगा।